मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समकालीन कलाकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो यूथ कला टाइम से लिए गए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है दोस्तों, वुंस किस कलाकार ने बनाई या वुंस श्रृंखला किस कलाकार की है? ऑप्शन है सोमनाथ होर, अनिल पारिक, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, जो वुंस श्रृंखला है वो सोमनाथ होर। तो दोस्तों, वुंस श्रृंखला किसने बनाई है? सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन है राम किंकर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और सोमनाथ होर। तो दोस्तों, इनमें से जो सोमनाथ होर हैं वो छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार तीनों ही रूप में जाने जाते हैं। कौन? सोमनाथ होर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज ने, अमृता शेरगिल ने, नंदलाल बोस ने, अवनीनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, जो प्रेजेंस ऑफ शिवा बुक है वो स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज के बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्तचित्र बनाया गया या वृत्तचित्र का निर्माण किया। तो किसने किया था? ऑप्शन है सत्यजीत रे ने, ऋतिक घटक ने, ओम प्रकाश ने और सुभाष घई ने। तो दोस्तों, जो राम किंकर बैच थे उन पे संवाद और चर्चा के रूप में जो वृत्तचित्र बनाया गया वो ऋतिक घटक ने बनाया था। किसने बनाया था? ऋतिक घटक ने। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शिकागो के मिलेनियम पार्क में क्लाउड गेट मूर्ति किसने बनाई? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि क्लाउड गेट मूर्ति का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है राम किंकर बैज, अमरनाथ सहगल, अनीश कपूर और डीपी राय चौधरी। तो दोस्तों, अनीश कपूर द्वारा क्लाउड गेट मूर्ति बनाई गई और कहाँ बनाई गई? शिकागो के मिलेनियम पार्क में। अगला प्रश्न है, शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट किससे बनाई गई? ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, कॉपर और सीमेंट और कंक्रीट और पत्थर से। तो दोस्तों, जो क्लाउड गेट मूर्ति है वो स्टेनलेस स्टील से बनाई गई। किससे बनाई गई? स्टेनलेस स्टील से। और किसने बनाई थी? तो ये अनीश कपूर द्वारा बनाई गई मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा ने, राजेंद्र वर्मा ने, नंदलाल बोस ने और रविंद्रनाथ ने। तो दोस्तों, जो हरिश्चंद्र का जो चित्र बनाया था वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? राजा रवि वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार जिसने भारतीय विषय को एक बार फिर पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, राजा रवि वर्मा और राम किंकर बैज। तो इनमें से राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय को एक बार फिर से राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है संजय लीला भंसाली, सत्यजीत रे, अनिल विश्वास और कुमार विश्वास। तो दोस्तों, द डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी द इनर आई उसके निर्देशक सत्यजीत रे हैं या सत्यजीत रे द्वारा द इनर आई का निर्देशन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई किस कलाकार के ऊपर बनी फिल्म है? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत रे, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज।
तो दोस्तों द इनर आई फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई है या विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी फिल्म है। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1958 में, 1963 में और 1950 में। तो दोस्तों नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई या 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, FM सूजा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फ्रांसिस सूजा, न्यूटन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो दोस्तों FM सूजा का पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। वह कलाकार जिसने कांटा चुभने को चित्रित किया है। ऑप्शन है NS बेंद्रे, राम कुमार, फ्रांसीसी न्यूटन राजा और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों NS बेंद्रे ने कांटा चुभने को चित्रित किया है। किसने? NS बेंद्रे ने। अगला प्रश्न है, कांटा निकालते हुए युति या कांटा निकालते हुए शकुंतला किसका चित्र है? ऑप्शन है के हैबर, राम कुमार, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों पैर से कांटा निकालते हुए युति या कांटा निकालते हुए शकुंतला राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। किसका? राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी कृति है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ और गगनेन्द्रनाथ। तो दोस्तों जो गीतांजलि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया 1913 में? नोबेल पुरस्कार पर। और किस पे सम्मानित किया गया था? गीतांजलि के ऊपर। अगला प्रश्न है, ए रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है? अच्युतन रामचंद्र नारायण, रामचंद्र नायर, अनिल रामचंद्र नायर, रामचंद्र अच्युतन नायर। तो दोस्तों ए रामचंद्रन का पूरा नाम अच्युतन रामचंद्र नायर है। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो वाच विधा के लिए जाना जाता है। अवनींद्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, शिवनाथ और रविन्द्रनाथ। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर अपनी वाच पद्धति के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने ही भारत में वाच पद्धति की शुरुआत की थी। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर को वाच विधा का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए लकड़ी के मुखौटों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है गगनेन्द्रनाथ, शिवनाथ, नंदलाल, अवनींद्रनाथ। तो दोस्तों जो सामाजिक बुराई को उजागर करने के लिए लकड़ी के मुखौटों का प्रयोग अवनींद्रनाथ द्वारा किया गया या अवनींद्रनाथ ने किया। दोस्तों आज के वीडियो में ज़्यादातर प्रश्न यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है जो विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं, जैसे UGC नेट, NVS, KVS, UPTGT और PGT आर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।